उसको जैसे ही ये समझ में आता है कि मुझे कुछ मांगना चाहिए, तो उसको एक डर आता है कि जब मैं कुछ मांगूंगा तो मुझसे मेरे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा बड़ा काम करवाने लगेंगे, जैसे कि होमवर्क करवाएंगे या एक्सरसाइज करवाएंगे या मुझे ज़्यादा खाने के लिए कहेंगे, कुछ ऐसा, या कोई कपड़ा धुलने के लिए कहेंगे या पोछा लगाने के लिए कहेंगे। इस तरह के विचार उसके मन में आ जाएगा। बच्चे के अनवांटेड डिमांड को कैसे छुड़ाएं, अर्थात जैसा कि बच्चा मोबाइल देख रहा है और वह बार बार कहता है कि मैं जब खाना खाऊंगा तो मोबाइल देखकर खाऊंगा, एक अनवांटेड डिमांड है। दूसरी बात कि बच्चे का मन कुछ न कुछ खाने के लिए करता रहता है, गोलगप्पे खाने के लिए करता है, आइसक्रीम, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ और बाहर की चीज़ें ही वो पसंद करता है, यानी कि उसको अच्छा लगता है। उसके पीछे एक ख़ास कारण ये भी है कि बच्चा मोबाइल में बार बार जब देखता है तो उसमें तरह तरह की डिशेस खाने को दिखती हैं और जब वो देखता है तो उसका मन होता है कि मैं भी खाऊं। एक तो मोबाइल एडिक्शन बच्चे के साथ हो गया है, हर घर में बच्चों को मोबाइल की लत लगी हुई है और हर पेरेंट्स लगभग अपने बच्चों की इस बुरी लत से परेशान हो गए हैं। और साथ ही साथ में बच्चे बाहर का खाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो गांव में भी हैं या शहर में भी है, कहीं भी हैं, जो बच्चे हैं एक्चुअल में क्या है कि अब जो समय है वो समय के हिसाब से क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की जो शुरुआती डिमांड्स होती हैं या शौक़ होती हैं, बच्चे का माता पिता का भी शौक़ होता है कि बच्चे को वो सारी चीज़ें दी जाएं, खिलाए पिलाए जाएं। तो बच्चा खाता पीता है, शुरू में तो माता पिता को अच्छा लगता है और बच्चे को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन बच्चे की वही आदत पड़ जाती है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 7-8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो वो वही चीज़ें बड़े लेवल पर डिमांड करता है और ज़िद भी करता है और इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अगर आप मुझे ये चीज़ खाने को नहीं देंगे, गोलगप्पे नहीं देंगे, आइसक्रीम नहीं देंगे, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या मैं पढ़ूंगा नहीं। तो माता पिता चूँकि मार पिटाई नहीं करना चाहते हैं, बातों से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। पहले क्या था कि धम धड़ाधम धम, माता पिता धड़ धड़ाधड़ बच्चे को पीट देते थे। तो उन स्थितियों में होता ये था कि दिक्कत नहीं ज़्यादा होती थी, बच्चा समझ जाता था और इतना ज़्यादा उसको डिमांड नहीं थी। बाहर की चीज़ें, मार्केट में भी उतनी चीज़ें नहीं बनती थी खाने के लिए, और अब तो बहुत बनने लगी हैं, हर जगह पे छोटे छोटे ठेले भी लग गए हैं, मोमोज जैसी चीज़ें हैं तमाम। तो बच्चा जैसे घर से निकलता है तो वो हर चीज़ देखता है और मोबाइल में देख रहा है खाने के लिए, और फिर रास्ते में बाहर जाकर देखता है तो बार बार पंच करता है पेरेंट्स को खाने पीने के लिए, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि रेकी थेरेपी से कैसे इस बच्चे के अनवांटेड थॉट्स को छुड़ाएं। तो रेकी कॉल कर लें, बच्चे का नाम, एज, एड्रेस, सब कुछ है जो डिटेल विश डायरी में लिख लें या उसकी फ़ोटो रख लें और रेकी कॉल करके उसके ऊपर हाथ ऐसे रखें और हाथ रख के और उसको इंटेंशन देना शुरू करें कि ये बच्चा बहुत शांत है और जो घर का भोजन बन रहा है वही खाता है और माता पिता का कहना भी मानता है। बार बार ये इंटेंशन देंगे और जब वो अफर्मेशन देंगे और उसको इंटेंशन देंगे, हील करेंगे, उसके हार्ट चक्रा पे हील करिए, उसके थर्ड आई पे और इस स्टमक पर, इन 3 चक्रास पे हील करिए। हार्ट चक्रा पे हाथ रख के हील करिए और वाइट लाइट एनर्जी से हील करिए। रेकी कॉल करके, रेकी कॉल करने का तरीका हमने बताया है, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर, आई थैंक माई पार्टनर। उस बच्चे के फोटो के हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ रखिए। हॉन्साजेशन एंड सिंबल ड्रॉ करके, सेहे की ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करें, हॉन्साजेशन में सिंबल ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करें, चौकुरी ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करें, और जुनार है तो जुनार लगा दीजिए, हार्थ है तो हार्थ लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 सिंबल से आप हीलिंग करेंगे। फर्स्ट लेवल वाले चूंकि डायरेक्ट हीलिंग दे सकते हैं, बच्चे को सुलाकर, बच्चा सो रहा है या लेटा हुआ है तो उसको हील करेंगे। उनके पास सिंबल नहीं है तो बिना सिंबल के ही हील कर सकते हैं। इंटेंशन देंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, तुम शांत रहते हो, तुम सुखी रहते हो, आराम से रहते हो और तुम बाहर की चीज़ों को खाने से बचते हो। तुम्हें पता है कि बाहर की चीज़ें जैसे ही खाओगे, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और भी तमाम चीज़ें जो खाओगे, उससे तुमको बहुत नुकसान होगा और तुमको वॉमिट भी हो जाएगी, तुमको गंदा फील होगा, तुम उससे नफ़रत करने लग जाओगे। तुम उन सारी चीज़ों से नफ़रत कर रहे हो, खुद भी उन सारी चीज़ों को नहीं खा रहे हो, मना करते हो। अगर कोई कहता भी है खाने के लिए चॉकलेट, बिस्किट,
टॉफ़ी वगैरह, तो भी तुम मना कर देते हो, नहीं खाते हो, क्योंकि तुम्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तुम्हें घर की बनी हुई चीज़ जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पनीर सैलेड हरी सब्जियां या दूध दही मक्खन, ये सारी चीज़ें तुम खा सकते हो और तुम्हें यही पसंद है। फ्रूट्स भी पसंद है, ड्राई फ्रूट्स भी पसंद है, ये सारी चीज़ें तुम बहुत खाते हो, अच्छा लगता है, तुम्हें पसंद है। लेकिन बाहर के जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो नहीं पसंद है, और अनवांटेड चीज़ें तुम मांगते भी नहीं हो। जो वांटेड चीज़ें तुम्हारे जो शरीर को सूट करने वाली चीज़ें हैं वही मांगते हो। वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी से हील करना है, और हील करके इंटेंशन ये देना है। उसके बाद से सोलर प्लेक्सस पे हाथ रखना है, सोलर प्लेक्सस पे हाथ रख के और वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी यहाँ फील करना है, और ये 3 सिंबल ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करना है। हॉन्शा जैसन सेहे की चोपुरे ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करना है, और यही इंटेंशन देना है जो आपने यहाँ पे इंटेंशन दिया। मैं वही इंटेंशन बार बार नहीं दूंगा कि आपको लंबी वीडियो महसूस होने लग जाए। हेलो मेरे प्यारे देशवासियों विश्ववासियों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर एक से बढ़कर एक रेकी, एंजल थेरेपी, माइंड प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस के मेथड्स दिए जाते हैं, और हमारा काम ही यही है कि आप तक हम अच्छी चीज़ें पहुंचाएं। क्योंकि जो अभी यहाँ पर अफर्मेशन दिया वही अफर्मेशन यहाँ देना है, लेकिन सोलर चक्रा के हिसाब से आपको सोलर चक्रा पे जाकर सोलर चक्रा के लिए अफर्मेशन देना है कि सोलर चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसमें जो कुछ भी तुम अनवांटेड भोजन करते हो, खाते हो, जैसे पिज्ज़ा बर्गर तमाम और दूसरी चीज़ें इस तरह की बाहर की फास्ट फूड की या चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम जो भी खाते हो, वो सब तुम्हारा डाइजेस्ट नहीं होता है, वोमिट हो जाता है। तो जिसकी वजह से तुम दोबारा में कभी इस चीज़ की तरफ देखते भी नहीं हो और मांगते भी नहीं हो, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत ही जहर महसूस होता है, ख़राब महसूस होता है, बुरा महसूस होता है। तो बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल जाएंगी, उसकी ऑरा में चली जाएंगी जब आप ये इंटेंशन देंगे। और उसी के साथ साथ में कोई भी अनवांटेड चीज़ डिमांड नहीं करते हो, जैसे मोबाइल देखना, वो भी तुम ख़त्म कर चुके हो, बंद कर चुके हो, मोबाइल भी नहीं देख रहे हो। वही यहाँ पर भी आपको देना है कि मोबाइल भी तुम नहीं देखना पसंद करते हो, उससे तुम्हें नुकसान होता है और तुम्हें उस फ़ायदे नुकसान से पता है, तुम जिद नहीं करते हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छे बच्चे हो। ठीक इस तरह से अफर्मेशन देके और उसके बाद से थर्ड आई पे हाथ रख के वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी महसूस करेंगे और तीनों सिंबल ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग है, तुम्हारा जो थर्ड आई चक्रा बहुत ही क्लियर है, ओपन है और बहुत ही स्ट्रांग है तुम्हारी, और तुम बहुत ही अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तुम्हारा थर्ड आई बहुत एक्टिवेट है, चार्ज है, बैलेंस है और तुम बहुत ही अच्छे विचारों के मालिक हो, अनवांटेड थॉट्स नहीं रखते हो, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते, जिद नहीं करते हो, बहुत ही शालीनता के साथ में पेरेंट्स का कहना मानते हो और तुम एक अच्छे बच्चे हो, स्कूल में भी और घर पे भी अच्छे टाइम पे होमवर्क भी करते हो। मोबाइल से तुम्हें नफ़रत हो चुकी है, मोबाइल नहीं देखते हो, मोबाइल से तुम्हें बहुत नुकसान होता है, ये बात तुम जानते हो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अफर्मेशन देंगे तीनों चक्रा पे और उसको इंटेंशन देके फिर लास्ट में दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे और थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू माई पार्टनर बोलकर रेकी को लॉक कर देंगे। रेकी को लॉक करके उसके बाद से कार्ड कट कर देंगे ऐसे ऐसे 3 बार 4 बार सामने। तो अनवांटेड चीज़ें जो बच्चा है मांगना छोड़ देगा। इन सभी के साथ साथ में एक इंटेंशन आप ये भी दे सकते हैं कि उसको जैसे ही ये समझ में आता है कि मुझे कुछ मांगना चाहिए तो उसको एक डर आता है कि जब मैं कुछ मांगूंगा तो मुझसे मेरे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा बड़ा काम करवाने लगेंगे, जैसे कि होमवर्क करवाएंगे या एक्सरसाइज करवाएंगे या मुझे ज़्यादा खाने के लिए कहेंगे कुछ ऐसा, या कोई कपड़ा धुलने के लिए कहेंगे या पोछा लगाने के लिए कहेंगे। इस तरह के विचार उसके मन में आ जाएगा। तो ये भी आप एक डर उसके अंदर थोड़ी देर के लिए डाल सकते हैं। इस तरह के तरीके अपनाकर रेकी से आप हील करके सब कुछ क्लिंच करके बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और अपने लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज करें, चैनल पर बने रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेकी से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।